सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आने वाला है ऐसा ही एक पल, जहां हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक जहर भरा राज और हर आशीर्वाद के नीचे है किसी की बर्बादी की दुआ। कहानी की शुरुआत होती है सूरज के छोटे से पाव भाजी के स्टॉल से। सूरज ने अपनी मेहनत और ईशा के साथ से इस स्टॉल को एक नया नाम दिया था, सूरज की स्वाद वाली पाव भाजी। लोग लाइन में खड़े होकर खाते थे और सूरज का चेहरा हर दिन थोड़ा और चमक उठता था। लेकिन खुशियां जब ज्यादा हो जाती हैं तो किस्मत अक्सर किसी बिंदिया जैसी चालाक लड़की को भेज देती है, जो दूसरों की खुशियों में मिर्च डालना जानती है। बिंदिया आज स्टॉल पर पहुंच चुकी थी, चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में साजिश। उसने बंटी को अपने जाल में फंसा लिया था। आज कुछ ऐसा करेंगे कि सूरज का स्टॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। बंटी ने भी बिंदिया के कहने पर रंगीन मिर्ची की जगह तीखी मिर्ची रख दी और फिर वही तीखी मिर्ची सूरज की खास पाव भाजी में चली गई। सबको लगा आज का दिन शानदार होगा, लेकिन जैसे ही पहली प्लेट ग्राहकों के सामने गई, सबके चेहरों पर आग लग गई। लोग पानी ढूंढने लगे, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और सूरज का चेहरा उतर गया। अब तो खत्म हो गया सब, सूरज बुदबुदाया। लेकिन तभी ईशा वहां पहुंचती है, शांत मगर उसकी आंखों में योजना का तेज है। ईशा ने स्टॉल को देखा, माहौल को समझा और एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो बोली, ठीक है, अब इस गलती को ही हमारा हथियार बनाते हैं। सभी लोग उसे देखने लगे। ईशा ने जोर से आवाज लगाई, जिस किसी ने ये तीखी पाव भाजी बिना पानी पिए पूरी खा ली, उसे कल 2 प्लेट फ्री। लोग पहले तो हंसे, फिर सोचने लगे, चलो मजा ले ही लेते हैं। और देखते ही देखते जो भीड़ भाग रही थी वो अब उसी तीखी पाव भाजी के लिए लाइन में लग गई। ईशा की प्लानिंग काम कर गई। लोग हंसने लगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। सूरज की स्पाइसी चैलेंज पाव भाजी ट्रेंड करने लगी। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशा तुमने तो नाम डूबने से बचा लिया। और पहली बार उसने अपने दिल की बात कह दी, शायद मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट स्वाद तुम हो। बिंदिया दूर से ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में जलन की आग थी। उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी में तबाही की आंधी उठ चुकी थी। घर में पूजा चल रही थी। आरव, दादी और पंडित जी बैठे थे। काव्या सोच रही थी, मेरे पति की खुशी के लिए ये पूजा जरूरी है। लेकिन उसे क्या पता था, ये पूजा उसके प्यार की नहीं, उसकी कुर्बानी की तैयारी थी। पंडित जी ने दादी से कहा था, अगर पहली पत्नी पूजा करके अनुमति दे दे तो आरव दूसरी शादी कर सकता है। और यही तो दादी और आरव की साजिश थी। भोली भाली काव्या ने अपने दिल से पूजा की, माथे पर सिंदूर लगाया और उसी सिंदूर के साथ उसने अपनी किस्मत मिटा दी। पूजा खत्म होते ही आरव का चेहरा बदल गया। अब उसकी आंखों में प्यार नहीं, अहंकार था। काव्या ने पूछा, क्या हुआ आरव, इतने ठंडे क्यों लग रहे हो? आरव हंसा और बोला, अब सब कुछ ठीक हो गया है काव्या, अब मेरी जिंदगी। काव्या को लगा ये मजाक है, लेकिन अगले दिन जब आरव किसी दूसरी लड़की का गृह प्रवेश करवा रहा था तो उसकी दुनिया बिखर गई। दादी खुद आरती की थाली लेकर खड़ी थी। लक्ष्मी घर आई है, वो बोली। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, दादी आप भी उसके साथ हैं। लेकिन दादी की मुस्कान कह रही थी, सब प्लान का हिस्सा है। तभी गुलाब सिंह अंदर आता है, कहता है, काव्या अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं, और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। काव्या रोती हुई सड़क पर गिरती है। आंसुओं के साथ उसके अंदर एक आग जलती है। अब वो बदले की कसम खा चुकी है। इसी बीच सूरज को पता चलता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। वो गुस्से में गुलाब सिंह के घर पहुंचता है। दरवाजा धड़ाम से खुलता है। गुलाब सिंह, तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। पूरा घर सन्न रह जाता है। अब सवाल है, क्या ईशा अपने पिता गुलाब सिंह का साथ देगी या अपने पति सूरज का? एक तरफ उसका परिवार है, दूसरी तरफ उसका प्यार, और इन दोनों के बीच खड़ी है सच्चाई। आने वाले एपिसोड में होगा अब तक का सबसे बड़ा धमाका। काव्या का बदला, सूरज का गुस्सा और ईशा का फैसला, जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। कौन जीतेगा, रिश्तों का झूठ या प्यार की सच्चाई? क्या आरव और दादी का असली चेहरा सबके सामने आएगा या बिंदिया फिर से कोई नई चाल चलेगी? हर जवाब छिपा है पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में, जहां अब सिर्फ एक बात तय है, खेल अब सच्चाई का होगा।